उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी वाई यूपीआई कैन मेक इंडिया अ फाइनेंशियल सुपर पावर, यूपीआई इंटरनेशनल एक्सप्लेन बाय अभी एन न्यू। और रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो का लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, भाई शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। यूपीआई अब फ्रांस में भी चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले फ्रांस में थे बेस्टिल डे सेलिब्रेशन के लिए। उन्हें फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था और तभी हमें काफी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुनने मिली, और वो ये कि भारत और फ्रांस ने एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप शुरू की है। अब यूपीआई फ्रांस में भी चलेगा और इसकी शुरुआत फ्रांस के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट आईफिल टावर से होगी। यूपीआई भारत का सबसे इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम है जो अब भारत को ग्लोबल नक्शे पर एक बैंकिंग सुपर पावर बना सकता है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे यूपीआई इंटरनेशनल हो रहा है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हम भारत की प्रोग्रेस एक आसान भाषा में आपके सामने लाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं और उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं करते। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज वो सब्सक्राइब या फॉलो बटन क्लिक करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, यूपीआई इंटरनेशनल हुआ कैसे। हर साल जुलाई 14 को फ्रांस बेस्टिल डे सेलिब्रेट करता है। पेरिस में बेस्टिल नाम का एक जेल था और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इस जेल पर पेरिस के आम जनता ने अटैक किया और फ्रेंच राजा ने कैद किए आम लोगों को छुड़वाया। ये मोमेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक सिंबल है पुराने सिस्टम्स को तोड़कर एक नया और बेहतर सिस्टम बनाने का सिंबल। और इसी मौके पर हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस में थे। जैसे हमारे रिपब्लिक डे पर भारत में परेड होती है, वैसे ही इस दिन फ्रांस में परेड होता है। ये परेड हमारे पीएम ने अटेंड की और इसी सिंबॉलिक दिन पर एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप लोगों के सामने लाई, और वो ये कि भारत के टूरिस्ट अब आईफिल टावर में यूपीआई से पेमेंट कर सकता है। एंड दिस इज अ बिग डील, क्योंकि इसके थ्रू हम यूरोप के बैंकों को ये कन्विंस कर सकते हैं कि यूपीआई यूरोप के बैंकों के साथ भी सीमलेसली काम कर सकता है। चलिए जानते हैं कि यूपीआई इंटरनेशनली काम कैसे करेगा और इससे एक इंडियन की लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट होगा। यूपीआई फ्रांस में एनेबल होने जा रहा है। ये अनाउंसमेंट तो अब हुई, लेकिन इसके ऊपर काम करना एनपीसीआई ने एक साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जून 2022 में एनपीसीआई ने फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ एक एमओयू साइन किया। यूजुअली जब कोई इंडियन टूरिस्ट फॉरेन ट्रैवल करता है तब उसके पास पेमेंट के लिए 3 ऑप्शंस होता है। नंबर 1, फॉरेन करेंसी कैरी करो, यानी फ्रांस में ट्रैवल करते समय आपको आपके इंडियन रुपीस यूरोज में कन्वर्ट करने पड़ता है और यूरो इन कैश कैरी करने पड़ता है। नंबर 2, फॉरेक्स कार्ड ले लो। ये यूरोस खरीदने जैसा ही हुआ, लेकिन ये यूरोस आपके हाथ में नहीं, आपके कार्ड में सेव होता है और कार्ड स्वाइप करने पर ये यूरोस डिडक्ट होता है। अब इन दोनों मेथड्स में प्रॉब्लम ये होता है कि ये कन्वर्जन रेट हमेशा बैंकों के फेवर में होता है, यानी बाय करते समय एक्सचेंज रेट से हाई प्राइस पर हम बाय करते हैं और सेल करते समय एक्सचेंज रेट से कम प्राइस में हमें सेल करना पड़ता है। प्लस ये प्री लोडेड कार्ड्स होते हैं, यानी हमें ट्रैवल करने से पहले ये अनुमान लगाना होता है कि कितना खर्चा होगा। अगर खर्चा हमारे अनुमान से ज्यादा हुआ तो ट्रैवल करते समय एक्स्ट्रा पैसों का बंदोबस्त करना पड़ता है, और अगर खर्चा कम हुआ तो बचे हुए पैसे आप ही के पास रहता है, जिन पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। पेमेंट करने का तीसरा तरीका है कि आपका इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करो। अगर आपकी कार्ड पर इंटरनेशनल पेमेंट्स एनेबल्ड है तो आप आपके इंडियन कार्ड से पेमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड में कन्वर्जन रेट होता बहुत हाई है। साथ ही साथ आपको एडिशनल 1% से लेकर 3.5% तक मार्कअप चार्जेस लगता है। यानी इन तीनों मेथड्स में इंडियन टूरिस्ट का किसी न किसी तरीके से नुकसान होता ही है। लेकिन अब यूपीआई ये सारे प्रॉब्लम सुलझाने वाला है। चैप्टर 2, यूपीआई की इंटरनेशनल डिमांड। इस साल यानी 2023 में भारत G20 का प्रेसिडेंट है और इस मौके पर कई इंटरनेशनल लीडर्स और डिग्निटरीज भारत आ रहे हैं। इस मौके का इस्तेमाल भारत ने यूपीआई का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए किया और इंटरनेशनल लोगों को यूपीआई कितना फास्ट, कन्वीनियंट और सीमलेस है ये दिखाया। इस डेमो का रिजल्ट हमें 13 फरवरी 2023 को देखने मिला, जहां हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया कि भारत का यूपीआई अब 13 देशों में एक्टिव होगा। आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मास्टर कार्ड और वीसा जैसी कंपनीज इंटरनेशनल पेमेंट्स पर राज करती हैं और मनचाहा चार्ज लगाती हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को ये पता ना हो, लेकिन जब भी आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो सारे के सारे पैसे दुकानदार को या फिर वेंडर को नहीं जाते। कुछ पैसे कट होकर सीधा वीजा या मास्टर कार्ड को मिलता है, यानी आपकी कन्वीनियंस की फीस वेंडर को चुकानी पड़ती है। लेकिन अब ये सिस्टम जल्द ही खत्म होगा। चलिए जानते हैं कि किन देशों के साथ यूपीआई पार्टनरशिप्स होने वाली है। रशिया के लिए इस वॉर के समय ट्रेड एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये ट्रेड डॉलर में नहीं हो सकता,
इसीलिए युआन या फिर दूसरी करेंसीज में ट्रेड करने की बात हो रही है। यूपीआई और बैंक ऑफ रशिया के फास्टर पेमेंट सिस्टम FPS को इंटीग्रेट करके एक सीमलेस प्लेटफॉर्म बन रहा है। भारत का रुपे और रशिया के मिर कार्ड्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में है, जहां इंडियन वेंडर्स रुपीज में और रशियन वेंडर्स रूबल में पेमेंट कर सकते हैं। थाईलैंड में पिछले साल 11 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए, उनमें से 1 मिलियन इंडियन थे, यानी थाईलैंड के टोटल टूरिज्म का ऑलमोस्ट 10% भारत से आता है। इन टूरिस्ट के लिए आसानी हो, इसीलिए प्रॉम्प्ट पे सर्विस के साथ यूपीआई इंटीग्रेट होगा। वैसे यूएई का नेटवर्क इंटरनेशनल और माशरक बैंक, सिंगापुर का पे नाउ, यूनाइटेड किंगडम के तेरापे और पे एक्सपोर्ट, ओमान की सेंट्रल बैंक, ऐसे कई पार्टनर्स अब यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाले हैं। इन सारी पार्टनरशिप्स में सिंगापुर की पार्टनरशिप काफी स्पेशल है। सिंगापुर एशिया का सबसे रिचेस्ट देश है। पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम $67,000 है, जो अमेरिका से भी हाई है। सिंगापुर की डेमोग्राफी भी स्पेशल है, क्योंकि सिंगापुर के टोटल पॉपुलेशन का 9% पॉपुलेशन एक इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2023 में सिंगापुर से भारत में $100 बिलियन रेमिटेंस के तौर पर आए, लेकिन इंटरनेशनल लॉज, फीस और बॉर्डर्स की वजह से पेमेंट्स के लिए ऑन एन एवरेज 24 घंटे लगता है और $200 ट्रांसफर करने के लिए $3 से $6 तक फीस भी लगती है। इस साल फरवरी के महीने में सिंगापुर और भारत के बीच एक इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट हुई और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम एनेबल हुई। इससे होगा क्या? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए समझते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स जो सिंगापुर में स्टडी करते हैं उन्हें पैसा भेजा जा सकता है। इंडियन सप्लायर से सिंगापुर से गुड्स खरीदने पर पेमेंट यूपीआई में हो सकती है। सिमिलरली अगर सिंगापुर की किसी कंपनी से कुछ खरीदना है तो फिर भी पेमेंट यूपीआई से हो सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट दरवाजा ओपन करता है और वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। गोल्डन गेट वेंचर्स, जंगल वेंचर्स, वर्टेक्स वेंचर जैसी वेंचर कैपिटल कंपनी सिंगापुर में बेस्ड है। राइट नाउ सिंगापुर और भारत के बीच जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर एक लिमिट है, 30,000 रुपीज पर डे। लेकिन इस प्रोसेस की सक्सेस हमारे लिए एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नए दरवाजे ओपन करेगी। चैप्टर 3 बैंकिंग सुपर पावर। जब बैंकिंग या फिनटेक की बात करते हैं तो भारत का नंबर दुनिया में 3rd रैंक पर आता है। 2030 तक हमारा फिनटेक सेक्टर $1 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस करेगा और तब तक हमारी इकोनॉमी एक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी होगी, यानी आज से कुछ डबल। 5G एरा में भारत लाइटनिंग स्पीड से एक सुपर पावर या फिर एक ग्रेट पावर बनने जा रहा है और इस लंबे जर्नी की शुरुआत होती है एक बैंक अकाउंट से। वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन डेटाबेस कहता है कि भारत के 80% लोगों के पास एक बैंक अकाउंट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू इंडिया में होने वाले बैंक अकाउंट्स का नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। बैंक अकाउंट होना लगती है काफी कॉमन बात है, लेकिन ये एक आम आदमी के लिए सुपर पावर है, क्योंकि हर बैंक अकाउंट एक यूनिक आईडी यानी आधार नंबर से लिंक्ड है। हाथ में होने वाला पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन बैंक में होने वाला पैसा सेव होता है, इन्वेस्ट होता है, आपके लिए प्रॉफिट कमाता है। बढ़ते बैंक अकाउंट्स एक प्रूफ है कि भारत सुधर रहा है, आगे बढ़ रहा है। यूपीआई एक रेवोल्यूशन है और इसका इंपॉर्टेंस हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। आज ₹1 से लेकर 1 लाख तक, इस एप्पल से लेकर इस एप्पल तक, हर चीज आप यूपीआई से खरीद सकते हैं। आज यूपीआई ने 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस का आंकड़ा क्रॉस किया विद अ नेट ट्रांजैक्शन वर्थ $200 बिलियन। ये है भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई की ताकत, जहां भारत ने एक पूरा का पूरा सिस्टम खुद के बलबूते पर बनाया है, बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की हेल्प से। अब भारत इसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक इंटरनेशनल पुश देना चाहता है और इसका मेन रीजन यही है कि पूरी दुनिया डॉलर पर हद से ज्यादा निर्भर है। आज डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन चुका है। दुनिया का 80% ट्रेड डॉलर से होता है। आपके पास कोई भी करेंसी हो, उसे डॉलर में कन्वर्ट करना किसी भी और करेंसी में कन्वर्ट करने से ज्यादा आसान होता है और ये अमेरिका को एक ताकत देता है, डॉलर को मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की ताकत। अमेरिका की फेड डॉलर को प्रिंट करती है और दुनिया का एक डॉलर कैसे यूज किया जा सकता है इसे डिक्टेट भी करती है और इसकी वजह से सिर्फ भारत के अगेंस्ट ही नहीं, किसी भी देश के अगेंस्ट एक्शन लेना अमेरिका के लिए पॉसिबल हो जाता है। इसे वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर कहते हैं और अमेरिका खुद ने बनाए हुए सिस्टम्स को ऐसे ही पहले अब्यूज कर चुका है। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने जीपीएस सिस्टम से इंडिया को कट ऑफ कर दिया था। यहाँ अमेरिकन लीडर जॉन कॉनली की वो बात याद आती है, डॉलर इज आवर करेंसी बट योर प्रॉब्लम, जिसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया। यूपीआई के सारे ट्रांजैक्शंस किसी न किसी इंडियन बैंक से होकर गुजरते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारी है
है और इसे यूज करने में हम किसी भी फॉरेन देश पर निर्भर नहीं है। इससे हम डॉलर को टच किए बगैर इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए यूपीआई इंटरनेशनल होना हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें इस बात की गारंटी देता है कि कल जाकर जियोपॉलिटिकल लेवल पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें इंटरनेशनली ट्रेड रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर 4 कंक्लूजन। आने वाले समय में यूपीआई भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला है। जहां दूसरे देश सिर्फ एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम एक आइडिया एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। इस आइडिया के थ्रू हम डॉलर के आउटडेटेड सिस्टम को तोड़ सकते हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन एक सोशल रेवोल्यूशन था, ये एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि अब भारत के ट्रैवलर्स यूपीआई से इंटरनेशनली पेमेंट कर सकते हैं। गल्फ देशों में 70 लाख इंडियन रहते हैं जो कल जाकर पैसे यूपीआई के थ्रू सीधा अपने घर भेज सकते हैं। जब और बैंक्स ऑन बोर्ड होंगे, यूपीआई के लिमिट एक्सपांड होंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुपीज में भी भारत में आ सकती है और ये डेवलपमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट। फ्रांस के साथ ये पार्टनरशिप भारत के लिए एक मौका है ये प्रूव करने का कि वेस्टर्न देश भी हमारी देसी टेक्नोलॉजी सीमलेसली यूज कर सकते हैं, उसे अपनी मशीनरी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इनमें फायदा सबका है, लेकिन नुकसान सिर्फ कुछ कार्ड कंपनियों का जो अननेसेसरी फीस के जरिए दूसरे देशों से पैसा चुराती हैं। अब आगे जाकर कुछ पॉइंट्स पर क्लैरिटी आना जरूरी है, जैसे कि यूपीआई यूज करने पर कन्वर्जन फीस क्या होंगी। भारत में यूपीआई तो फ्री है, लेकिन क्या ट्रैवल करते समय यूपीआई पर कोई चार्जेस लगेंगे? अगर हाँ, तो इनमें से कितने भारत आएंगे और कितने दूसरे देश रहेंगे? यूपीआई का डेटा कहां पर स्टोर होगा? क्या यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी 7 लाख के टीसीएस लिमिट में काउंट होंगे? ये सवाल इंपॉर्टेंट है और इनके जवाब जैसे ही हमें मिलेंगे हम एक वीडियो फॉर्मेट में आप तक भी पहुंचाएंगे। इसीलिए अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो फिर वो सब्सक्राइब या फॉलो का बटन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि अक्सर हम भारत के नाकामयाबी के चर्चे सुनते हैं, लेकिन अब भारत की कामयाबी आपके मोबाइल फोन से लेकर आईफेल टावर चढ़ चुकी है। क्योंकि सच तो यही है कि भारत का सिक्का जल्द ही पूरी दुनिया में चलने वाला है और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यूपीआई एक रेवोल्यूशन है और इसने भारत को कैसे बदला है हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आपको भारत की इकोनॉमी में इंटरेस्ट है तो फिर ये प्लेलिस्ट देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। सावन की बारिश, सावन की जड़ी है लगी हुई है बाहर, लगी आज सावन की फिर लगी है। जी इस्लाम भाई ध्यान बाहर ही रहता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा है और इंडिया के लिए भी मौसम हर आए दिन खुशगवार होता जा रहा है और वो गरीबी के वो जो असरात थे वो झटते जा रहे हैं। में आवाज़ भी आएगी बारिश की, बिल्कुल आ रही होगी आपको, सॉरी बात दैट, लेकिन ये नेचुरल है। यही फील करें कि हम बिल्कुल नेचुरल माहौल में बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पानी गिरने की आवाज़ है, वो बारिश की कतरों की आवाज़ आ रही होगी, वो गरजने की आवाज़ आ रही होगी। देखें आज बैकग्राउंड म्यूज़िक लाया हम लोगों ने आप लोगों के लिए आज से इंतज़ाम किया है। तो जहाँ तक यूपीआई की बात रही तो नो डाउट जी ये अगर पैसा आएगा और बाकी एट दी एंड सवाल बनते हैं कि वो कितने चार्जेस लेंगे, कितने चार्जेस उन पे होंगे और कितना पैसा इंडिया में आएगा, कितना उधर जाएगा उनको, जिस मुल्क से वो ट्रांजेक्शन की जाएगी, यूज़ किया जाएगा उस एप्लीकेशन को। तो मेरे ख्याल में आए दिन कुछ ना कुछ एप्लीकेशन और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार हो रही है जिसमें इंडिया को बेनिफिट है। इंडियन जितने भी आईटी के मैं कह रहा हूँ बड़े नाम हैं, वो इस चीज़ में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं कि यार ये एप्लीकेशन तैयार किया। मैंने सुना है कि कोई और एप्लीकेशन वो कपड़ों से रिलेटेड है और वो बहुत बड़ी ब्रांड है कोई, वो रिलीज़ करने जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में, या कुछ लोगों ने वो सुनी हो, तो वो एप्लीकेशन भी आने वाली है। तो दिन ब दिन काम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और इंडिया इसमें बिल्कुल आगे आ गया है। और हमारी बात करें तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बच्चे ने तैयार किया, एक गेम तैयार की, तो वो बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, नैमको और बेंदाई है मेरे ख्याल में, दो है कंपनी जो टेकन 7 और इस तरह की गेम जो फाइटिंग गेम चलाती हैं, उनके थ्रू उन्होंने रब्ता किया। तो लेकिन यह है कि उसकी एप्लीकेशन जो बनाई उस लड़के ने है और वो कम्युनिकेशन के लिए जो ऑनलाइन सर्विस होती है गेमिंग के लिए उसके लिए, लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं उसे किया
और उसको लेट डाउन कर दिया, बहुत सारे लोगों ने उसे दबा दिया। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बच्चा आगे बढ़ सकता है, आगे जा सकता है। यहाँ पे ये हालात है। एक बंदा अगर वो लड़का मेरे ख्याल में इंडिया में होता, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए हुए थे नीचे, क्योंकि अपना ओपिनियन देते हैं, वो लड़का अगर इंडिया में होता तो मेरे ख्याल में अभी वो बहुत कुछ कर चुका होता, और हो सकता है उसके थ्रू इंडियन जो है वो उसे मेरे ख्याल में और एक्सप्लोर करते उस लड़के को, देखते उसमें क्या हासिलियतें हैं, क्या ऐसी चीज़ है कि वो डिफरेंट कर सकता। हो सकता है वो सॉफ्टवेयर तैयार कर सकता, हो सकता है सॉफ्टवेयर में मदद कर सकता। तो ये चीज़ें जो है ये नोट करने वाली होती हैं और आगे मुल्क की तरक्की का बायस बनती हैं। और हम लोग जो है हर चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जंगल का कानून चल रहा है और इंडिया जो है नो डाउट ये तरक्की कर रहा है। और ज़बरदस्त वीडियो थी। डॉलर का रेट जो है डॉलर का दबाव जो है वो कम होने वाला है और हर तरफ से नज़र आ रहा है कि हर कोई इसे प्रेस कर रहा है। तो अभी वो बात नहीं चलेगी कि हमारा डॉलर और आपको डर लगता है। उन लोगों ने वीडियो में बयान किया। इनका बयान करने का अंदाज भी अच्छा है और इन डिफरेंट वे बयान करते हैं। और इनका आखिर वाला जुमला जो है बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि आपके लाइक करने से मुझे फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क पड़ने वाला जो जुमला है वो ज़बरदस्त था। मज़ा आया देख के, एंजॉय किया वीडियो को। और अगेन मुबारकबाद हमारी टीम की तरफ से, बहुत बहुत। बारिश हो रही है, हमें भी मुबारकबाद दे दे कमेंट्स में। जी बिल्कुल जी, इंडिया में तो अच्छे से अच्छे काम हो रहे हैं। बाकी यार मैं ये सोच रहा था कि मोबाइल में ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ गई है, अच्छे से अच्छा मोबाइल बन गया है, कंप्यूटर देख लें, हर तरह का। मैं सोच रहा था कि टेक्नोलॉजी कैसे कैसे बढ़ रही है और आने वाला फ्यूचर क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी क्या आ सकती है। मैं इस पर बहुत सोच रहा था एक दिन बैठा हुआ। तो अपने मुल्क में तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था कि हमको क्या सोचता भी है तो हमारे मुल्क में क्या आएगा, तो वो मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं बोला आलमी सतह पे होगा। पर देखो ये UBI वाला जो सिस्टम है, अच्छी बात है, नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ है। वीडियो की है इसके ऊपर तो ये है कि नया काम इंडिया में देखो, ये होता है ना कि एक इकॉनमी डेवलप कर रही है, बढ़ रही है आगे, उसमें ऐसे काम हो सकते हैं। ये काम अभी पाकिस्तान में नहीं हो सकता। जो कोई करना भी चाहेगा, अब पहले तो हुकूमत नहीं करना चाहेगी, उसके तो और भी बहुत से काम है। दूसरी बात है अगर कोई पाकिस्तानी आदमी इसको करना चाहे, हाँ कोई इतना पावरफुल आदमी हो, बिजनेसमैन हो पाकिस्तानी, वो करना चाहे उसको करने भी नहीं दिया जाएगा। तो उन्हें वो भी अपने मुल्क के लिए करना चाहेगा कि इससे भी पाकिस्तान में कोशिश करते हैं, तरीके से पैसा कमा रहे हैं, लोगों की ज़मीनें हड़प रहे हैं, याशी कर रहे हैं ऊपर बैठे। कोई ना कोई आदमी यार है जो भी पाकिस्तान चल रहा है या क्या कीमत चल रही है, याटे की क्या कीमत है। बड़ी बात है जी, ये इंडिया ने अपने लिए एक और अच्छा काम किया है, अपनी अवाम के लिए अच्छा काम किया है। यकीनन इससे सहूलतें मिलेंगी। बाकी सवाल इसमें है, बाकी जैसे जैसे ये काम बढ़ेगा, मुख्तलिफ़ कंट्रियों में जब जाएगा तो मुख्तलिफ़ मसाइल होंगे। तो इसलिए इस पर भी लाजम इंडियन देख रहे होंगे। इंडियन की मतलब जो पॉपुलेशन है वो एक अच्छे माइंड वाले लोग हैं। वो हर चीज़ जो है ना, उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने की पावर, ताकत मौजूद है। तो वो सब हल होंगे। बाकी इंडिया हर अच्छा काम यार उसको अचीव करता जा रहा है, हर अच्छे काम पे फोकस है। हर इंडिया के लिए जो भी एक अच्छी चीज़ है, अच्छा जो इंडिया की बेहतरी के लिए, इंडिया अवाम की बेहतरी के लिए, यकीन करो मोदी साहब हैं, मोदी साहब की पूरी टीम है, उन्हीं कामों को कर रहे हैं, उन्हीं कामों से अपने मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। तो यकीन करो ये भी एक अच्छा मतलब ये मैं तो ये देख रहा था वीडियो, सोच रहा था कि एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है, एक नया काम है जो मेरे को यकीन करो इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए कह लो भी, और भी कह लो एक नई इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इतनी ज़बरदस्त थी कि ऐसे ऐसे काम भी हो सकते हैं जो जिससे मुल्क तरक्की कर सकते हैं, जिससे आने वाले दौर भी अच्छा होगा और पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट भी अच्छा जाता है कि ऐसे ऐसे काम किए जाएँ तो अवाम को सहूलियात मिलेंगी। जितने भी इंडियन बाहर काम कर रहे हैं उनको भी पैसा भेजने भी इससे आसानी होगी। तो यकीनन जहाँ दूसरी कुछ कंपनियों कार्डर वाली कंपनियों को या बैंकों को नुकसान होगा, यहाँ ये है कि इंडियन अवाम के लिए सहूलियात हैं। तो इंडिया वो काम कर रहा है जो इंडियन अवाम के लिए सहूलियात है इसमें। तो यकीनन एक अच्छी वीडियो थी, इससे हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है। जी अली भाई, बैंक कार्ड जिनको नुकसान होगा वो मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और वही सारे अमेरिकन वही हैं, उनको नुकसान होगा, बाकी किसी को नुकसान वही डॉलर को देखो किसी न किसी डॉलर वाले जो अमेरिका वाले हैं ना कार्ड उनको होगा, लेकिन जो इंडियन बैंक है उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना इससे, बिल्कुल उनको तो बहुत फ़ायदा है। और UPI पे हमने वीडियो काफ़ी सारी पहले भी बना चुके हैं और काफ़ी कुछ पहले भी मतलब जानते हैं, लेकिन ये है कि इन्होंने और डिटेल दी है और अच्छी समझ भी आ गई है कि इंटरनेट जो है वो UPI को जो है वो करने की कोशिश हो रही है। और इस तरह ये है ना कि पहले भी हमने देखा था सिंगापुर में, पहले मेरे ख्याल में उस पर पहले वीडियो की हुई है हमने, और सिंगापुर में जो है वो UPI को जो है वो लॉन्च कर रहे हैं और वहाँ के जो 9% पॉपुलेशन है इंडियन, वो आसानी से जो है वो अपने घर जो है पैसे भेजेगी।
ये बड़ी अच्छी बात है। और जब मेहनत करते हैं ना, मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पे कोई पढ़ रहा है तो ज़ाहिर है यहाँ से पैसे भेजने हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर फीस भी देनी पड़ती है एक्स्ट्रा। तो पैसे तो वो लेके बंदे को फिर वो जो एग्जैक्टली जो मतलब भेजने होते हैं ना, उसका इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द ऊपर जो फीस कटौती होती है ना उसका होता है। तो वो ये है। और ऊपर से बड़ी मुश्किल ऊपर से जाएंगे। हाँ, वो ये 24 घंटे बाद पता करेगा जाके बंदा के पैसे आए हैं कि नहीं आए, फिर मिलेंगे पैसे। लेकिन ये है यूपीआई से ये है ना कि उसी वक्त जो है वो पेमेंट हो जाएगी, उसके मोबाइल में पहुंच जाएगी, उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी, और वो उसी जो है वक्त उसी वक्त जो है वो अपना उससे काम ले सकते हैं। और जो वहाँ पे काम करते हैं बाहर, वो बगैर कटौती के, थोड़ी सी कटौती पे जो है वो अपने घर उसी वक्त पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी को इमरजेंसी पैसे की ज़रूरत होती है। तो हम अगर किसी से पैसे मंगवाएंगे तो वो 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं, तो वो उसी वक्त आ जाएंगे उनके पास। किसी भी वक्त कहीं पे भी खड़े होकर मांगेंगे, उसी वक्त उधर मोबाइल से इधर मोबाइल। तो ये बड़ा फ़ायदा है। और इससे ये है कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। जो दूसरे देश हैं वो इन्वेस्ट जो है वो पैसे में करेंगे, इंडियन रुपीज़ में, और इससे इंडियन जो है वो उनकी इकानमी जो है बूस्ट होगी। और यूपीआई का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, इंडिया को बहुत ज़्यादा है। और ये एक इंडिया ने मतलब अभी देख लें, जैसे डॉलर अमेरिका है बड़ा तरक्की याफ्ता है, लेकिन ये सिस्टम जो है वो यूपीआई जो सिस्टम है ये इंडिया ने निकाला है, इंडिया ने बनाया है। और अभी जो है वो इंडिया ये आइडिया भी दूसरों को बेचेगा, तो ये बड़ी बात है। नाम होगा भाई। और एक नाम होगा कि इंडिया ने जो है वो यूपीआई जो है वो मुतारफ करवाया था। ये पढ़े लिखे लोगों की वजह से होता है, इनकी नॉलेज है ना इंडियन की कि क्या पढ़े लिखे यार, अनपढ़ तो कोई भी नहीं बना सकता ना, कुछ नहीं कर सकता। अनपढ़ तो जो है वो जुगाड़ लगाएगा। हाँ, कोई भी जैसे पाकिस्तान में भी जैसे पाकिस्तान में लगाते हैं ना, जुगाड़ लगाते हैं। और पाकिस्तानी जब जुगाड़ लगाते हैं ना तो फिर नीचे पता है पोस्टें होती हैं, तो नीचे कमेंट आते हैं, पता नहीं इस कौम पे कर्जा क्यों चढ़ गया है इतना, और ये इतनी टैलेंटेड है, मतलब वो जुगाड़ लगाते हैं। हम लोग जुगाड़ की तरह। तो लेकिन जो प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर काम होता है, वो पढ़े लिखे ही कर सकते हैं, और जो सारे यूज कर सकते हैं। जुगाड़ होता है सिर्फ एक महदूद इंडिविजुअली बंदे तक महदूद, ठीक है। लेकिन जो दूसरा होता है मुकम्मल तरीके कार के साथ जो चीज़ बनाई जाती है वो सब यूज़ करते हैं फिर। टेक्निकल वे में काम नहीं। बिल्कुल। अभी जैसे कोई गाड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मतलब मोटरसाइकिल का इंजन ले लिया, रक्शे के टायर ले लिए, तो वो एक गाड़ी तैयार करते हैं। कितनी वीडियो मैंने देखी है पाकिस्तान। तो वो टीन से जो है वो बॉडी बनाते हैं, तो बॉडी बना के जो है वो तकरीबन फिर भी 5-7 लाख में पड़ जाती है उनको, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कोई भी खरीदेगा नहीं, ना ही कोई बनाएगा। वो जुगाड़ उन्होंने लगाया, वो खुद यूज़ कर सकते हैं, तो खुद यूज़ करें, लेकिन कोई भी और नहीं यूज़ करेगा उसको। लेकिन वही अगर अच्छे तरीके से गाड़ी तैयार होगी, एक फिनिशिंग अच्छी होगी उसकी, सारा कुछ बेहतरीन होगा, तो वो लोग सारे लोग खरीदेंगे। उसे सपोर्ट करने वाली को कंपनी कोई ऐसी हाँ, ये है कि वो जो जुगाड़ लगाते हैं उनको जो है वो ये कंपनियां, अगर यहाँ पे कोई प्लेटफार्म हो बना हुआ तो वो प्लेटफार्म पे जाए, वहाँ पे जाके काम करे और बेहतरीन चीज़ों से वो अपनी चीज़ तैयार कर सकता है, क्योंकि उसके पास दिमाग होता है, इसीलिए जुगाड़ लगता है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि वो जुगाड़ लगा सकते हैं क्योंकि अपने यूज़ के लिए। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं वो वर्ल्ड वाइड सोचते हैं। और बाकी ये है कि बिल्कुल, बाकी इन्होंने जो बनाया है यूपीआई एक सिस्टम बहुत अच्छा है और इंडिया को बहुत फ़ायदा है इसका। और वीडियो भी अच्छी इन्होंने क्रिएट किया। अभी कुछ सवालों के जवाब इनके पास भी नहीं है, इन्होंने कहा कि बाद में देंगे, लेकिन वो भी सवाल बहुत ज़रूरी थे और उन्होंने मेंशन भी किया। बाकी मज़ा आया वीडियो देख के। वीडियो अच्छी थी, ज़बरदस्त वीडियो थी, इंजॉयबल वीडियो थी, इंजॉय किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।